गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 7.2 पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 7.2 में 1 और 2 और आप लोगों को एक 9 दिया था जिसे आप लोग बना चुके हैं। ये सवाल को बनाना है। अब देखिए आगे हम लोगों को बताना है कि आज लिखे हैं क्वेश्चन 3, 4 और 5, जिसे हम लोगों को हल करना है। देखिए 3 सवाल में, तीसरे सवाल में आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? एक किताब में प्रश्न दिया हुआ है, जैसे देख लीजिए। मान लीजिए उसमें दिया हुआ है ए है, यहाँ पर D है, यहाँ पर 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, यानी कि 100 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इसमें दे रहा है कि चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। इधर भी बनाया गया है, जहां मान लीजिए यहाँ पर B है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी कि 100 मीटर, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर, यदि 100 मीटर है तो AD के 1/4 के बराबर, यानी कि 100 के 1/4, AD के 1/4 यानी कि 100 का 1/4, यानी कि 25 मीटर। और कितने किस पंक्ति में? तो दूसरी पंक्ति में। तो निहारिका क्या करती है कि AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब एक ग्रीन हरा झंडा, मान लीजिए इस बिंदु को मान लेते हैं G, जैसे 3 है, 3 नंबर G, इसको चिन्हित करते हैं G से, और इसका निर्देशांक क्या होगा? तो दूसरी पंक्ति में, यानी कि x का मान 2 और y का मान हो जाएगा AD के 1/4 यानी कि 25। कितना हो जाएगा? 2,25, 2,25। और फिर कहता है प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में, मान लीजिए यहाँ पर प्रीत है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, यानी कि रेड झंडा गाड़ देती है। किस पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। और कितना दौड़ती है? AD के 1/5, AD के 1/5। जब AD का 1/5 यानी कि 100 के 1/5, यानी कि कितना? 20×5 = 100, 20 मीटर। कितना हो गया? 20 मीटर। 8,20। अब बोल रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। इसमें लिख लेंगे x1 = 2, y1 = 25, x2 = 8, y2 = 20। अब देखिए, अब इसमें दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके अलावा आप सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब इसका मान रखेंगे √x2 - x1, x2 का मान दिया है 8 माइनस x1 का मान दिया है 2, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान दिया है 20 माइनस y1 का मान दिया है 25 का होल स्क्वायर। रखेंगे 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस 20 में से 25 घटाएंगे -5 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 36 और 5 का होल स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? √61 मीटर। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो 61 मीटर। अब कह रहा है प्रश्न में, अब देखिए, यदि
अब दे रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। बीच में यदि रश्मि को एक नीला झंडा नीला झंडा गाड़ना हो तो उसका निर्देशांक कहाँ हो, क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना है। मान लीजिए इसको x और y तो बीचों बीच गाड़ना हो तो इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 यानी कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1। या याद रखेंगे आप लोग कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक इसको याद रखेंगे आप लोग। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। एक ऐसे होता है तो इसका सूत्र होता है जो कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। तो m1 का मान 1 है, 1 में x2 से गुना करेंगे तो x2 आएगा और m2 x1, m2 का मान भी 1 है और उसको भी x1 से गुना करेंगे तो x1 आएगा यानी कि x बराबर x1 प्लस 2 बटा में 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। अब इसका मान ज्ञात करेंगे r के निर्देशांक। r का निर्देशांक यदि ज्ञात करेंगे तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 यानी कि x का मान 2 प्लस 8 तो 2 प्लस 8 बटा में 2 यानी कि 2 8 10 बटा में 2 कटा देंगे कितना आएगा 5। और y का निर्देशांक तो y का निर्देशांक क्या होगा y1 प्लस y2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 यानी कि 25 प्लस 20 बटा में 2। 25 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा 45 बटा में 2 से भाग देंगे क्या आएगा 22.5 यानी पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर कितना होगा, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ चुके हैं कि 3 नंबर कैसे बनेगा, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 4 नंबर की ओर। देखिए इसमें ये तो 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर सवाल कर रहा है कि बिंदुओं -3, 2, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। क्या m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए 4 नंबर सवाल में दिया है, ये 2 बिंदु दिया हुआ है। इस बिंदु का नाम रखे हैं a और b, जिनका निर्देशांक दिया हुआ है हम लोगों को -3, 10 और b का मान दिया है 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पर c बिंदु है, ये -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जिसका निर्देशांक -1, 6 है, हम लोगों को m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। इसमें रखेंगे x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6, y2 बराबर -8, x बराबर -1, y बराबर 6। इसके अलावा m1 ज्ञात करना है और m2 भी ज्ञात करना है, ये किस अनुपात में विभाजित होता है। तो बस वही सूत्र, या तो इसको x पर भी हल करेंगे तो आएगा और y पर किसी एक पर हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। देखिए कैसे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। x का मान दिया है -1, यहाँ पर रख लेते हैं -1 बराबर m1 x2, m1 का मान निकालना है इंटू x2 का मान दिया है 6 इंटू 6 प्लस m2 x1, m2 इंटू x1 का मान दिया है -3
बटा में m1 प्लस m2, यानी कि m1 और m2 का मान हम लोगों को ये भी निकालना है। ये बटा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, -1 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 6m1 और प्लस माइनस माइनस 3m2। अब देखिए आगे इसको -1 से गुना करेंगे, यानी कि -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। अब इसको m1 को एक साथ और m2 को एक साथ करेंगे, यानी कि -m1 है प्लस है, इधर आएगा तो -6m1 बराबर -3m2 और -m2 है, इधर आएगा तो +m2। अब इसको दोनों माइनस है जोड़ लेंगे, -7m1 बराबर, इसको करेंगे घटा लेंगे, चिन्ह अलग अलग है, -2m2, यानी कि दोनों तरफ का माइनस कट जाएगा। अब यदि m1 और m2 को अनुपात में करते हैं, यानी कि m1 इंटू m2 बराबर 2/7, यानी कि 2:7। किस अनुपात में विभाजित होता है? 2:7 में। अब आप लोग बस x पर भी निकल जाएगा, और यदि आप लोग y पर बनाना चाहें तो y पर भी बन सकता है, m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2, और y का मान भी आप लोग निकाल कर कमेंट करिएगा कि हम लोगों से बन चुका है। इसका आंसर यस या नो के रूप में बताइएगा, नहीं तो आगे हम y पर भी बैठा कर बताएंगे। x पर समझ में आ गया, यही आंसर y पर भी आएगा, दोनों में से कोई एक पर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये भी 4 नंबर भी सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देख चलते हैं हम 5 नंबर सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल दिया है, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर सवाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1,-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब x अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि x अक्ष पर x का मान x होता है और y का मान 0 होता है। x का मान निकाला जाता है कुछ आ जाए, और y का मान x अक्ष पर हमेशा क्या होता है? 0। इसको आप लोग ध्यान देंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1-5 और B -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना कि अनुपात बराबर 1:k। मान लीजिए माना कि अनुपात बराबर 1:k। इसको अनुपात ज्ञात कर लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस अनुपात को हमें ज्ञात करना है। a का मान दिया है और b का भी मान दिया है। a का मान दिया है और b का मान दिया है। a का मान दिया है 1,-5 और b का मान दिया है -4,5। अब देखिए यही यदि y अक्ष से रहता, तो y अक्ष पर यदि रहता तो y का पर लिखते हम लोग 0,y, और अनुपात क्या मानते? k अनुपात 1। क्यों? कि ये 0 दिया है, 0 है, यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं, कोई भी ABCD में कोई भी अंक, और यहाँ पर देखिए इसमें y का मान 0 है, तो इसको y के जगह पर m2 का मान k रखे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए C बिंदु पर विभाजित हो रहा है। m1 का मान माने हैं 1 और m2 का मान माने हैं k। C पर इसका मान होगा क्या? तो x, 0। अब देखिए इसका मान रखते हैं, ये हो गया x1 1 y1 -5। इसमें x2 का मान -4 y2 का मान 5। इसमें x का मान x और y का मान 0। तो अब देखिए जो 0 है, यानी कि k, सबसे पहले हम k का मान निकालेंगे कि k का मान क्या है। तो y का मान 0 है, तो y के मान पर हम बनाएंगे। y बराबर क्या रखेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। y का मान क्या दिया हुआ है? 0। m1 का मान 1 है, 1 इंटू y2 का मान है 5 प्लस m2 y1
m2 का मान दिया है k इंटू y1 का मान है -5 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस k, ये बटा में है इधर आएगा गुना हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस k बराबर 1 में 5 से गुना करेंगे 5 और ये प्लस माइनस -5k, यानी कि 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 आता है बराबर 5 माइनस 5k, ये माइनस में है इधर लाएंगे तो प्लस में 5k बराबर 5 यानी कि k बराबर 5 बटा में 5। यदि इसको कटाएंगे तो k का मान क्या आ गया 1, यानी कि हम लोगों का अनुपात का मान मिला। अनुपात इसका क्या आया, अनुपात आया, अनुपात बराबर माने थे 1:k, तो इसका मान हो गया 1:k का मान आया 1। यही अनुपात में 5/3 आता, तो यदि मानते 1:5/3 तो इसको लिख सकते हैं 3:5। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब कह रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि y का मान तो 0 है, x का मान निकालना है, तो x के सूत्र पर रख देंगे। x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए m1x2, m1 का मान 1 और m2 का भी मान है 1 इंटू x2 का मान, x2 का मान क्या है, तो x2 का मान है -4 प्लस m2x1, तो m2 का मान भी 1 है और x1 का मान भी 1 है, 1 इंटू 1 और बटा में 1 प्लस 1, 1 में -4 से गुना करेंगे -4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और बटा में 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, 4 में से 1 घटेगा -3/2, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 3/2, 0। ये इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। इस पर आधारित आपके उदाहरण में एक y अक्ष पर यहाँ x अक्ष दिया हुआ है, उसमें y अक्ष से विभाजित होता है। उस सवाल को आप लोग हल करिएगा। इसी पर इसको बताए हैं कि y अक्ष पर हल करेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक मानेंगे 0, y और अनुपात क्या मानेंगे k/1। उस सवाल को इसी प्रकार आप लोग हल करिएगा। बस इतना ही। अब हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।